CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय y इक्वल टू एम एक्स एम ग्रेटर देन 0 पहले लाइन की इक्वेशन, x इक्वल टू 1 दूसरे लाइन की इक्वेशन, x इक्वल टू 2 तीसरे लाइन की इक्वेशन और x एक्सिस ये भी लाइन है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है। तो ये चार लाइन से आपका जो एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है, उसका आपको वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है, या जो रीजन आपका बाउंड हो रहा है उसका आपका एरिया निकालना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो गिवन लाइंस हमारे पास कौन कौन सी लाइन गिवन है? तो एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस। तो ये y इक्वल टू एम एक्स हो गई, इसका m ग्रेटर देन 0 है, स्लोप इसका ग्रेटर देन 0 है, और ये हमारा x इक्वल टू 1 हो गई, ये x इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है, और x एक्सिस ये लाइन हो गई। तो ये जो आपका रीजन है वो आपका इन चारों लाइन से बाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर ये रीजन है, ठीक है। अब इसमें एरिया क्या लेंगे, x डी वाई लेंगे या y डी एक्स लेंगे? तो देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है वो x एक्सिस पे बाउंड है, ठीक है। तो x एक्सिस वेरिएबल है तो dx आ जाएगा पहले, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रिप लेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल है तो ये आपका y dx आ जाएगा, ठीक है। अब x वेरी कर रहा है dx से कहाँ तक? तो 1 से 2। लोअर लिमिट हमारा 1 हो जाएगा, अपर लिमिट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरिया क्या हो जाएगा? तो ABCD और वापस A क्लोज हो गया, तो ABCDA। तो ABCDA इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन लाइंस, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, अब ये किस लाइन पे है, ये स्ट्रिप किस लाइन पे? तो इस लाइन पे y इक्वल टू एम एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? mx हो जाएगी, तो हम लोग mx पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया इज़ द एरिया ऑफ द रीजन ABCDA, तो y इक्वल टू एम एक्स, तो y की जगह हम लोग mx पुट कर देंगे। तो mx dx, m हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x dx 1 से 2, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। अब तो सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसको आप सॉल्व करिएगा। लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छे से आप साइन देखिएगा, और आप m है तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 m स्क्वायर। यूनिट्स आप लिख दीजिएगा क्योंकि कोई इसका यूनिट नहीं दिया हुआ है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 3/2 m या 3m/2 स्क्वायर यूनिट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्व क्या है? y इज इक्वल टू ये मॉड x प्लस 1 है, तो मॉड x प्लस 1, ठीक है, और x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से बनाइएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कर्व है उसमें जो हमारा पहला लाइन है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इसको हम पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मॉड कब टूटता है? तो जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है तो प्लस में, और लेस इक्वल टू 0 होता है तो माइनस में। तो मॉड के अंदर x प्लस 1 है, तो अगर x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये प्लस में और माइनस में, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन -1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास कितनी लाइन होगी? एक लाइन तो ये हो गई x ग्रेटर इक्वल टू 1 पे, एक लाइन ये हो गई x लेस देन -1 है ना, सॉरी -1 है, तो x ग्रेटर इक्वल टू -1 पे, एक लाइन हो गई y इक्वल टू -x, x लेस देन -1 पे, और 3 लाइन से हमारे पास x -3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से हटा देते हैं ना। यहाँ देखिए, ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपकी 2 लाइन्स हो रही है। x ग्रेटर इक्वल टू -1 पे कहाँ जा रहा है? y x प्लस 2, और लेस इक्वल टू -1 पे कहाँ जा रहा है? y इक्वल टू -x, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया, इसको -1 0 कर लिया, ठीक है। अब बाकी लाइन भी देख लेते हैं। ये x इक्वल टू 3 हो गई, ये x इक्वल टू -3 हो गई, और x इक्वल टू, और क्या था हमारा? y इक्वल टू 0, तो ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो हमारा रीजन क्या हो गया? तो रीजन हमारा ये हो गया A B। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले m नहीं लिखा था, पर m भी लिख लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया हम लोग अलग देखेंगे, क्योंकि इसके लिए इक्वेशन अलग हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके लिए ये लाइन है, और ये वाला एरिया अलग देखेंगे क्योंकि इसके लिए ये लाइन में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल लिखाएगा वो ऐसे लिखाएगा ABMCDEE। तो ये आपका पूरा रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन फिगर इज ABM, एम भी आपको लिखना है, ABMOCDE है, ठीक है। तो ABMO, आप चाहें तो O लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं ABMCDEE, है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया इज ABMOCDE, है ना, O भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ABMEA, तो एक तो ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये पहला एरिया हो गया। और फिर क्या है MCDEM, MC है ना, इसलिए ओ नहीं लिया था क्योंकि MC एक लाइन ही आ जाएगा, तो आप वो हटा भी सकते हो ना, यहाँ से आप वो हटा दीजिए क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही आ जाएगा, तो ओ क्यों लिखे हम लोग। MCDEM है ना, M आ रहा है तो MCDEM, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एरिया हो गया, ठीक है। देखते हैं हम लोग MCDEM, ठीक है। अब हम अगर ये एरिया निकालेंगे ये वाला, तो इसमें क्या वेरी कर रहा है पहले ये देखते हैं। तो x वेरी कर रहा है तो dx हो गया, और जब स्ट्रिप लेंगे तो लेंथ आपका y हो जाएगा पैरेलल टू y, तो y dx, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट -3 से -1। कौन सी लाइन में आ रहा है, तो y इक्वल टू -x पे, तो y इक्वल टू -x लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, तो y इक्वल टू -x और -3 से 1, तो ये एक हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगर हम लोग इस साइड को देखें, इस साइड को, तो यहाँ आप देखिए ये आपका x वैरी करेगा -1 से 3, -1 से 3, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 3, सॉरी लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 3। अब आपका dx, x चेंज हो रहा है तो dx वेरिएबल है, और y आपका पैरेलल टू y एक्सिस, तो y dx, है ना। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे, अब ये इस लाइन पे बन रहा है, देखिए इस लाइन पे, तो इस लाइन की इक्वेशन x+2 है, तो y की जगह x+2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर x+2 रख दिया, -1 से 3 dx। अब बस, अब तो आपका क्या है, नॉर्मल जो है जैसे हम लोग ने इंटीग्रेशन चैप्टर में किया था, फ्रॉम द गिवन कर्व से हमने ले लिया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 5 ही क्वेश्चन थे, है ना। तो हम लोग अब मिसलेनियस में और भी देखेंगे, पर 5 ही क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, sketch the graph of y is equal to mod x+3 and evaluate the area under the curve y is equal to mod x+3 above x-axis and between x equal to -6 to x equal to 0। तो एक हमारा x equal to -6 लाइन हो गया, एक x equal to 0 हो गया, ठीक है। और y is equal to mod x+3 का ग्राफ हमें above x-axis पे उसका जो बॉन्ड, जो उसका रीजन होगा above x-axis, इन दोनों लाइन के बीच उसका हमें एरिया निकालना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गिवन में क्या है, y इक्वल टू मॉड x+3। अब मॉड की अंदर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव में कब टूटती है, जब उसके अंदर की वैल्यू आपकी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और निगेटिव में तब जब लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये प्लस वैल्यू में x+3 हो जाएगा जब x+3 उसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और माइनस में हो जाएगा जब लेस देन 0 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो x+3 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू -3। तो यहाँ थोड़ी गलती होगी, यहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ मुझसे गलती होगी, यहाँ x ग्रेटर इक्वल टू -3 होगा, है ना, ये उधर जाएगा तो ठीक है, और यहाँ पर ये इधर जाएगा तो x लेस देन -3, ओके। तो ये हमारा हो गया। और क्या दिया हुआ है, तो और हमारे पास दिया है कि अबव x एक्सिस है ये, और बिटवीन x इक्वल टू -6 और इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो हमें भूलना नहीं है और अच्छे से स्पेस देके हमें सब लिखना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू x+3 ये हो गया, x इक्वल टू -x, -x+3, माइनस ब्रैकेट x+3 मतलब -x-3, है ना। अब हमारे पास रीजन क्या हो गया, तो रीजन आप देखिए, तो a से शुरू करें तो a p, p इसलिए लिए क्योंकि p पे आपका डिवाइड हो गया, तो एक एरिया इधर है तो उसके लिए लाइन ये चुना जाएगा, और p के इधर वाले एरिया के लिए ये लाइन चुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया AP OC, फिर P, फिर B और फिर A, तो ये बॉन्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो AB PCO PA। तो इसमें एरिया को हम लोग दो तरह से निकालेंगे, एक AP BA
और POCP, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ABPA, ठीक है, इधर से गए कोई दिक्कत नहीं, ABPA, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रीजन PCOP, ये, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हमारा जो रीजन ABPA है, तो उसमें हमारा x dx है, ठीक है, y dx कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो लोअर लिमिट -6, अपर लिमिट -3। y की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ देखिए y की वैल्यू -x -3 है, यहाँ -x -3 पुट कर दिए, -6 से -3, ठीक है। अब हमारा दूसरा है PCOP, तो dx हो गया, लोअर लिमिट -3 है, अपर लिमिट 0 हो जाए, अपर लिमिट 0 हो गया। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो ये देखिए ये जो आपका स्ट्रिप है वो इस लाइन पे है और इस लाइन में y की वैल्यू x+3 है, तो आप x+3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर x+3 पुट करिएगा और इसके बाद क्या है, इसके बाद बस हमारा वही इक्वेशन है, मतलब अब तो वही क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो फ्रॉम 1 हमारा कहाँ है देख लेते हैं। तो ये 1 है, तो इससे हमने लिया y की वैल्यू, बस इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा आप वैल्यूज़ ध्यान से पुट करिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज़ 9/2 नहीं 9 है ना, इसमें ध्यान रखना है ना, सारा करके ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए हम लोग के, क्योंकि यहाँ 9/2 प्लस हो गया ना, तो आपका 9 हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज़ 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम मिसलेनियस इसमें देखेंगे। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, बस 5 ही क्वेश्चन, 2 ही वीडियो इसमें बनी, ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग इतने ही रखते हैं। आप NCERT तो पूरा ही बनाइएगा हर क्वेश्चन, और भी आप अलग अलग जगह से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब क्या है कि अब हमारा एक ही चैप्टर बचता है क्लास 12 मैथ्स में, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और वो हमारा आखिरी चैप्टर है। और फिर हम लोग रिवीजन भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ ही अब हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा बस एक चैप्टर बचा है, बाकी सारे हो चुके हैं। तो अब हम लोग रिवीजन भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो करेंगे ही ऐसे, और साथ में अब रिवीजन भी शुरू करेंगे हम लोग अलग अलग चैप्टर्स का, और धीरे धीरे मैथ्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।